तद विष्णु परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरा ततम् दुआ मंजूर होती है मगर वो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है। मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा दे, नसीब गर है तो पर्दे में आके देख। फिर कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा, बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सभी कल बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। अस्थिर है जग के घाट सभी कल बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। वो सो के मोह के वसीभूत, वो सो के मोह के वसीभूत, सिर धुने कर पश्चाताप न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। अपार वाले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धनमाल बटोर अपार वाले पर इतना ध्यान अवश्य। अपना घर बनाने में, अपना घर द्वार बनाने में गैरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर द्वार बनाने में गैरों का घर बर्बाद न कर। है वही सुमिरने
जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से सद्ज्ञान कर सज्जन से दुर्जन चाहे यदि जीवन में प्रभु नाम प्रमाद न कर। शास्त्री जी आप म्यूट हो गए। ओम शास्त्री जी आप म्यूट हो गए। आदरणीय शास्त्री जी, शास्त्री जी ध्यान दीजिए, म्यूट हो गए आप। हाथ दीजिए शास्त्री जी को। हाँ दे दिया जी, अभी आ जाएंगे बस 1 मिनट में। शास्त्री जी का भी बड़ा पुरुषार्थ है। इस समय थोड़ा परिस्थितियां विषम है, अपने गांव में है और फिर गांव में भी कुछ समस्या है, तो अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच करके, और क्योंकि कार्यक्रम का समय और कार्यक्रम सेट था तो इस वजह से किसी अन्यत्र स्थान पर पहुंच करके हमारे इस कार्यक्रम के पात्र हैं। जी शास्त्री जी आप म्यूट हो गए थे, तो आपको संकेत देने के लिए आपको मीटिंग से हटाया था, तो आप पुनः स्वागत है। शास्त्री जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, आप म्यूट हैं। हाँ अब आ रही है जी, किसी कारण से बीच में आप म्यूट हो गए थे। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जिनसे बड़ी प्रेरणाएं मुझे प्राप्त होती हैं, और निवेदन कर दूं आप सभी के मध्य में, तो जैसे रथ अपने सारथी के द्वारा अपनी शोभा को प्राप्त होता है, खेत खलिहान अपने फसलों के द्वारा अपनी शोभा को प्राप्त होता है, गुरुकुल अपने ब्रह्मचारियों को पाकर के अपनी शोभा को प्राप्त होता है। यदि मैं इसी परंपरा में कह दूं तो माननीय मेरे आचार्य श्री अवनीश जी मैत्री जी को पाकर के आर्य समाज अपनी शोभा को प्राप्त कर रहा है। ऐसे ओजस्वी वक्ता प्रखर प्रचारक मेरे श्रद्धेय अवनीश जी, मेरे से पूर्व बहुत सुंदर चर्चाएं जो माता जी सुना रही थी, पूज्य माता जी, उपस्थित हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आपने सुनी। उसी श्रृंखला में मैं भी चलो आपसे कुछ कहता चलता हूं। मैंने अभी कवि रत्न प्रकाश जी के गीत जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, और दुनिया के लोगों महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज ने जिस समय ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासनाओं के मंत्रों का संग्रह किया, उस समय उनका भाव भी दिया, और भाव एक मंत्र का दिया कि परमपिता परमात्मा को भूल जाना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। यदि मनुष्य दुख को प्राप्त कर रहा है तो वह अपने स्वयं कारणों के कारण वह दुख सागर में प्रवाहित हो रहा है। यदि सुख की प्राप्ति चाहते हो तो परमपिता परमात्मा की भक्ति में हमें तत्पर रहना चाहिए। ये निर्देश हमारे ऋषि देते हैं। कहते हैं जो परमपिता परमात्मा का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर
कहते हैं पहाड़ जैसी अमोघ विपत्ति आने पर भी वो कभी विचलित नहीं होता, वह कभी हताश और निराश नहीं होता। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, कभी आप पढ़ लीजिएगा महर्षि प्रवरदेव दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को। ऋषि कहते हैं जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, गर्माहट की अनुभूति करता है, ठीक जो परम पिता परमात्मा का भक्त होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। हम सभी पढ़ते तो हैं लेकिन उन बातों पर अमल नहीं करते। मैंने कल एक बात कही थी और आचार्य मैत्री जी जुड़े हुए थे। ऋग्वेद अथर्ववेद के प्रारंभ के सूक्त में इस बात की प्रार्थना की गई है और वेद निर्देश दे रहे हैं, समश्रुतेना गमिमहि माश्रुतेना विराधसी। ओ दुनिया प्रथम नहीं होने वाला, अपितु उसको अपने जीवन के अंदर आचरण में लाना प्रारंभ कर दो, तब यह जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो यूं जीने के लिए तो लोग दुनिया में बहुत से जीते हैं, लेकिन जो जीता है तो शुभ कर्म करके जो जाए वही समझो वो जी रहा है इस संसार में। ऐसे भावना हम सभी के मध्य में रखनी चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की